हमें लगता है कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी लग्ज़रियस चीज़ें चाहिए, जैसे कार, बंगला, ये सब चीज़ें चाहिए। एक अच्छी सी हवेली हो, एक अच्छी सी कार हो, हमारे पास सारे ऐशो आराम के सामान हो, तो शायद हमारी लाइफ ईजी हो, बहुत सुंदर हो। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो कभी कभी इन सब चीज़ों के बावजूद भी इंसान खुश नहीं रह पाता है। उसके पास ये सारी भौतिक सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन वो भागता है, वो ढूंढता रहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ। और आज के इस भौतिकता के जीवन में, भौतिकवादी युग में ये ज़्यादा हो गया है। इंसान भागे जा रहा है। वो कुछ पाना चाहता है, वो कुछ ऐसा खरीदना चाहता है जिससे उसके दिल को सुकून मिले। लेकिन ये वही वाली बात हो जाती है कि कस्तूरी मृग जंगल जंगल फिरता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता कि जिस खुशबू के पीछे वो भाग रहा है वो उसके अपने अंदर है। इसी तरह आज के इंसान को, विशेषकर युवा वर्ग को, ये नहीं पता है कि वो भाग किस चीज़ के पीछे रहा है। उसे बस ऐसी चीज़ चाहिए जो उसे सुकून दे, लेकिन उसे एक्चुअली में वो पता नहीं होता है कि वो सुकून देने वाली चीज़ है क्या। वो महंगी से महंगी गाड़ियों के पीछे भागता है, कमाता है, मेहनत करता है, लेकिन सुकून नहीं पाता है, खुशी नहीं पाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सच्ची खुशी सच्चे प्यार में है। और आजकल तो प्यार भी युवा वर्ग ने आर्टिफिशियल समझ लिया। इंटरनेट पे प्यार हुआ, हफ्ते भर में प्यार हुआ, महीने भर में ब्रेकअप हुआ, फिर ढेर सारा अवसाद, डिप्रेशन। क्योंकि प्यार क्या चीज़ है ये कोई समझ नहीं पाता है। प्यार को भी भौतिकता से जोड़ दिया गया है, ग्लैमर से जोड़ दिया गया है कि बस गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, प्रेमी चाहिए, प्रेमिका चाहिए, उसमें ये सब होना चाहिए, स्मार्ट हो, सुंदर हो। ये सब भी भौतिकवादी चीज़ें हैं, इसमें भी प्यार नहीं पाया जा सकता है। मैं तो कहती हूँ कि प्यार एक एहसास होता है जो बाहरी किसी सुंदरता का मोहताज नहीं होता है, जो आत्मिक होता है, जिसको देखकर, जिसको महसूस करके, जिसको सोच करके, जिसके एहसास मात्र से हम खुश हो जाते हैं, हम में जीने की चाहत होती है। हमें लगता है कि बिना यानी किसी भी लग्जरियस सामान के हम जी सकते हैं, इस बंदे के साथ हम खुश रह सकते हैं। या जिसका एहसास मात्र ही हमें नई ऊर्जा देता है, नई एनर्जी देता है, हम और एनर्जेबल होकर के काम करते हैं, खुश रहते हैं, दिल से खुश रहते हैं। मुझे लगता है वो प्यार होता है। और इस तरह का एहसास जो दे वो ही सच्चा साथी होता है, वही दोस्त हो सकता है, वही प्रेमी हो सकता है, वही प्रेमिका हो सकती है। और इसी की चाहत शायद रहती है हर किसी को, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसी एहसास पे एक अच्छे साथी का एहसास, वास्तव में हर इंसान एक ऐसा साथी चाहता है खुद के लिए जो हर समय भौतिक रूप से उसके साथ ना भी रहे, तो जिसका एहसास मात्र ही उसे नई ऊर्जा से भर दे, ज़िंदगी जीने की नई तरंग से भर दे, जिसके एहसास मात्र से ये हो कि हाँ, मेरे साथ कोई है, निश्चल रूप से, निस्वार्थ रूप से इस जीवन पथ पर, इस कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोई है। वास्तव में हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भौतिक चीज़ें प्रेरित नहीं करती हैं। एक सच्चा साथ और एक निस्वार्थ प्रेम, माँ के बाद, भाई बहनों के बाद एक निस्वार्थ प्रेम साथी का, वो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है और हमें प्रेरित करता है जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए। और आज के युग में प्रेम के इसी रूप का विलुप्तीकरण हो चुका है, विलुप्त हो चुका है प्रेम एक इंटरनेट का जैसा तुरंत क्विक वाला सिस्टम हो गया है कि तुरंत प्यार हुआ, तुरंत प्यार ख़त्म हो गया। एक्चुअल में कोई समझ नहीं पाता है कि ये प्यार नहीं, आकर्षण होता है, और आकर्षण कुछ ही दिनों का होता है। प्यार आत्मिक होता है, और जो प्यार में होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ ही रहें। जीवन का पथ है, कर्म पथ है, यहाँ कर्म करना पड़ता है, तो कर्म करने के लिए भौतिक रूप से दूरी भी हो जाती है। लेकिन सच्चे प्यार का जो एहसास होता है और सच्चे साथी का जो एहसास होता है, वो किस तरह से हमें फ़ील होता है, ये मैंने पंक्तिबद्ध करने की कोशिश की है और मैं ये आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। तुम और तुम्हारा एहसास नाम से मैंने इसे पंक्तिबद्ध किया है।
तुम और तुम्हारा एहसास। एक ताज़ा हवा का झोंका सा दिमाग में आया, एक ऊर्जावान विचार सा, देता शक्ति आगे बढ़ने की, निरंतर चलने की, बिना थके बिना रुके। तुम और तुम्हारा एहसास। एक नई उमंग सी, एक नई तरंग सी, एक नई रोशनी सी, जो करती उजियारा जीवन के कर्म पथ पर, देती शक्ति आगे बढ़ने की, निरंतर चलने की। तुम और तुम्हारा एहसास रंग भरे बसंत सा, जो भर देता है उत्साह व ऊर्जा के कई रंग। मेरे जीवन में तुम और तुम्हारा एहसास देता शक्ति आगे बढ़ने की, निरंतर चलने की। धन्यवाद।